जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों का सपना है इस प्रकार से खाकी वर्दी पहनने का या फिर यूनिफॉर्म पहनने का, तो आप लोग इस सपने को पूरा कर सकते हैं एयर इंडिया में एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर भर्ती होकर। रिसेंटली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के माध्यम से सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। ऑलरेडी ये वैकेंसी आज से 20-25 दिन पहले निकाली गई थी, मगर सारे पद नहीं भरे गए क्योंकि ऑलरेडी इनके इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं 28 अक्टूबर से। जिनका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ था उनको इंटरव्यू के लिए मैसेज या मेल आ चुका है, ठीक है। तो अब इनको काफ़ी बल्क में रिक्वायरमेंट है, इसलिए इन्होंने वैकेंसी फिर से रीओपन करी है। इसलिए जो लोग फ्रेशर हैं और एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। क्योंकि इसमें अगर आपको सिलेक्शन होता है तो इसमें आपकी वो सारी ट्रेनिंग कराई जाएंगी जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल सेक्टर में जाना चाहते हैं, इसमें आपको बेसिक एक्सरे DGR सारी ट्रेनिंग कराई जाती है जो एविएशन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी स्किल्स है तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एयर इंडिया अभी टाटा का पार्ट है, ठीक है, टाटा कंपनी के टाटा ग्रुप के अंदर में आती है, ठीक है। यह ऑन रोल एयर इंडिया के पेरोल पर जॉब रहेगी, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस या कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ अच्छी सैलरी भी इसमें मिलती है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी, इसमें स्टार्टिंग टू एंड आपको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा, ना कोई ज्वाइनिंग फीस, ना कोई ट्रेनिंग फीस, ना ही कुछ, ठीक है। इसमें अगर आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन ओके है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, बशर्ते आपको इसके इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो एयर इंडिया में सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, यह ऑफिसर सिक्योरिटी और सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी दोनों के लिए निकाली गई है। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, और जो फ्रेशर हैं वो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और आपकी जो जॉब लोकेशन होगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली रहेगी। आपका जो सिलेक्शन होता है तो आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया से आप ऑल स्टेट के किसी भी स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट्स को, अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं, एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप लोग इसमें किस्मत जरूर आजमाइए। मैं बार बार प्रेशर कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग मतलब कंपनी है जो ऑफिसर सिक्योरिटी को पे करती है, और उसमें फैसिलिटी वगैरह भी बहुत मिलती है। अब दूसरे स्टेट के कैंडिडेट सोच रहे हैं सर हम दूसरे राज्य से कैसे करेंगे, तो इसमें आपको फ्लाइट टिकट्स वगैरह मिलते हैं, इसलिए आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि दिल्ली में है, आपका ये मोटो होना चाहिए मुझे इसमें जॉब कुछ भी करके कैसे भी करके लेना है, ठीक है। तो हर स्टेट से इसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन जरूर करें, ठीक है। जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया, सेफ गार्डिंग ऑफ सिविल एविएशन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब एयरपोर्ट की सुरक्षा करना, जहाज की सुरक्षा करना, पैसेंजर की सुरक्षा करना, पैसेंजर के सामान की सुरक्षा करना, जो क्रू हैं उनकी सुरक्षा करना, उनके सामान की सुरक्षा करना, मतलब एक तरीके से आपका पूरा जॉब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेगा, जो कि एयरपोर्ट या फिर एविएशन सेक्टर में होती है, ठीक है। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मगर उसके पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग अधूरे ज्ञान में एप्लीकेशन करेंगे, फिर बाद में आप परेशान होंगे कि मेरा शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, फिर मुझे कॉल नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए आप समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इसमें एजुकेशन की ग्रेजुएशन मांगी गई है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट मतलब ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं और वो लोग एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं। एज इसमें 18 से 27 साल रखी गई है, ठीक है। 18 से 27 साल के सभी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाइट इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 170 है, 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है उनको 155 155 सेंटीमीटर हाइट इनकी होनी चाहिए। किसी को भी कोई छूट नहीं मिलेगी, सबके लिए फिक्स है इसमें, ठीक है। BMI आपका 18 से 25 होना चाहिए। अब बात आता है कि BMI क्या होता है, बहुत सारे लोग अनजान होंगे इससे। तो BMI के लिए आप गूगल में जाके BMI फॉर्मूला करके डालेंगे, उसमें आपको अपनी हाइट और वेट डालना होता है, तो आपका जो बॉडी एक BMI होता है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आपका 18 से 25 के बीच में आपका BMI होना चाहिए, ठीक है। इसमें सैलरी में आपको बता दूं सबसे पहले कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो इसमें आपको CTC होता है लगभग 3,25,000 रुपये, इसमें आपका ईयरली CTC होता है, प्लस आपका हर साल इसमें हजार रुपये करीब बढ़ते हैं, ठीक है। हर साल 1000 रुपये बढ़ेंगे और 3,25,000 का स्टार्टिंग में आपको CTC इसमें मिलने वाला है। प्लस इसमें फ्लाइट टिकट्स, ठीक है, प्लस मेडिकल, प्लस अन्य जो कंपनी बेनिफिट्स होते हैं, बोनस वोनस जो होते हैं, सारे इसमें आपको मिलती हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें आपका ट्रेनिंग आपको मैंने बता दिया, बेसिक एफसेफ हो गया, इंडक्शन हो गया, एक्सरे हो गया, DGR हो गया, ठीक है। इस प्रकार की जितनी भी एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग आपको कराई जाती है, जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करती हैं, और आप लोग किसी भी इंटरनेशनल सेक्टर में या फिर क्रूज लाइन में आसानी से जा सकते हैं इन ट्रेनिंग के बिहाफ पर, ठीक है।
वैसे अगर आप लोग एयर इंडिया में काम करते हैं तो आपको पता है ये टाटा ग्रुप के अंतर्गत आती है, और टाटा ग्रुप एक बहुत ही विश्वास और बहुत ही एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन वाली जॉब होती है, इसलिए इसमें जल्दी जल्दी लोग छोड़ते नहीं हैं, मगर जिसको जाना ही होता है तो वो चला ही जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपके पास रिज्यूम होना चाहिए। मतलब जब आपको कॉल आ जाएगी शॉर्ट लिस्ट, सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के मतलब आपको अप्लाई कर देंगे, उसके बाद 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी तब आपको आपका रिज्यूम लेके जाना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसके बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन या फिर पासपोर्ट जो भी होगा वो अपनी आपकी मेल में लिख देंगे, क्योंकि ये अभी इन्होंने बताया नहीं कि पुलिस वेरिफिकेशन या पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो जिसके पास है तो वो एप्लीकेशन कर दे, जिनके पास नहीं है वो भी एप्लीकेशन कर दे। जब आपको ईमेल आएगी तो आपकी ईमेल में लिखा होगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लेके इसके इंटरव्यू में जाना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं और इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जॉब टाइप मैंने आपको बता दिया है, ये एयर इंडिया के ऑन रोल जॉब है। ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है, इसमें कोई भी कंसल्टेंसी या एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट एयर इंडिया के माध्यम से निकाली है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो एयर इंडिया के माध्यम से सिक्योरिटी ऑफिसर और सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो फ्रेशर है उनकी एज 18-27 साल होनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप लोग किसी भी कंपनी में कुछ भी करिए, घुस जाइए एक बार, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो एज का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, आप अपनी मनचाही कंपनी में कभी भी आप स्किप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेन वही है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो चीज़ें मैटर करती हैं मैं आपको बता देता हूँ, बाकी अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और बाकी जिनके पास एनसीसी है वो लोग इसमें जरूर एप्लीकेशन करें, एनसीसी वालों को थोड़ी इसमें प्रायोरिटी मिल जाती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।